इंडस्ट्री में कलाकार अक्सर अपनी किस्मत आजमाने आते रहते हैं। उनमें से कुछ ही की किस्मत बदल पाती है, लेकिन जिनकी किस्मत बदल जाती है उनमें से कुछ ही कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में टिक पाते हैं। कई कलाकार तो ऐसे रहे जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में बेहद ही कम समय में नाम और शोहरत मिल गई थी, लेकिन उन्हें कामयाबी का ये बोझ सहन नहीं हुआ। किसी ने ठीक ही कहा है, कामयाबी हासिल करना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना काफी मुश्किल है। ऐसे फिल्म कलाकारों में एक नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस रंजीता कौर का है। एक समय पे उनके घर के बाहर फिल्म निर्माताओं की लंबी लाइन लगती थी, लेकिन ऐसा क्या किया रंजीता कौर ने जिसके चलते दर्शकों ने इन्हें हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया? जानते हैं इस वीडियो में। हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री रंजीता कौर का जन्म 22 सितंबर साल 1956 को पंजाब स्थित पटियाला में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिताजी नरेंद्र सिंह कौर सरकारी विभाग में नौकरी किया करते थे। उनकी मां घर को संभाला करती। रंजीता कौर बचपन से ही बेहद होशियार और खूबसूरत रही हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा शिमला में हुई। रंजीता कौर का बचपन जिस दौर से गुजरा उसे फिल्म जगत के सुनहरे दौर का आखिरी चरण माना जाता है। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री भारत के कोने कोने तक फैल चुकी थी। जब रंजीता कौर 10वीं क्लास में थी तब उनका मन फिल्मी दुनिया की तरफ होने लगा था। बता दें, रंजीता कौर वैजयंतीमाला की बेहद दीवानी थी। उन्हीं को देखकर उन्होंने पंजाब छोड़ने का फैसला किया और अभिनय की बारीकियों को सीखने के लिए उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। इसी बीच उन्होंने मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमाई। उनकी नेचुरल ब्यूटी देखकर हर कोई उन पे फिदा हो जाया करता। रंजीता कौर ने ऋषि कपूर के साथ साल 1976 में आई फिल्म लैला मजनू से बॉलीवुड में कदम रखा था। उनकी पहली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे आते ही तहलका मचा दिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस के लिए 3 अभिनेत्रियों के नाम सामने आए थे। कुछ अन्य क्रू मेंबर्स नहीं चाहते थे कि रंजीता कौर इस किरदार को निभाएं, लेकिन फिल्म निर्देशक हरनाम सिंह रवेल और ऋषि कपूर ने अपने मन से रंजीता कौर पर अपनी पहली पसंद दर्शाई थी। तभी से ऋषि कपूर रंजीता कौर के बेहद करीबी दोस्त रहे हैं। बड़े प्रोडक्शन कंपनी में निर्माण की गई इस फिल्म में दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। साथ ही इसमें दिखाई गई ऋषि कपूर और रंजीता कौर की जोड़ी को भी दर्शकों ने बहुत सराहा। रंजीता कौर की इस पहली फिल्म ने उनकी किस्मत ही बदल दी थी और देखते ही देखते उनकी आगे आई 3 फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित हुई। 1978 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म अखियों के झरोखों से और दामाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई। इसी साल आई फिल्म पति पत्नी और वो मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस पे कई रिकॉर्ड तोड़े। साल 1979 में आई फिल्म सुरक्षा ने भी खूब कमाल दिखाया। देखते ही देखते महज 4 साल में रंजीता कौर फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार बन गई। बता दें, उन्होंने इन 4 सालों में जिस भी किरदार को निभाया वो उस दौर की बड़ी अभिनेत्रियों को दिए जाते थे और उनके इनकार के बाद ये किरदार रंजीता कौर को मिलते। एक इंटरव्यू में रंजीता कौर ने बताया भी था कि राजश्री को सभी यही कहते थे कि रंजीता कौर अखियों के झरोखे से फिल्म के योग्य नहीं है, लेकिन तारा सिंह जी को रंजीता कौर पे भरोसा था और शायद उन्हीं के भरोसे के दम पर यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म कहलाई। बता दें, इस फिल्म में पहले सारिका नजर आने वाली थी। पति पत्नी और वो में भी रंजीता कौर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। विद्या सिन्हा और संजीव कुमार ने किसी और को इस फिल्म के लिए चुन लिया था, लेकिन बी.आर. चोपड़ा ने रंजीता कौर पे भरोसा रखा और उन्हें इस फिल्म में काम करने का मौका दिया। इसके चलते ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई। लेकिन दोस्तों, कामयाबी को संभाल कर रख पाना काफी मुश्किल होता है। कुछ ऐसा ही रंजीता कौर के साथ भी हुआ। मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म तराना और सुरक्षा, इन 2 हिट फिल्मों में काम करने के बाद रंजीता कौर का नाम मिथुन चक्रवर्ती के साथ जोड़ा जाने लगा। चारों तरफ ये अफवाह फैल गई कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कुछ समय तक चली इन अफवाहों के बीच भी रंजीता कौर के पास फिल्मी करियर को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए काफी अच्छा मौका था। वो चाहती तो कई और फिल्में साइन कर सकती थी। हालांकि उन्होंने ऑफर की गई सभी फिल्मों में काम किया। इसका नतीजा ये निकला कि वो सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह फ्लॉप हुई
और उनका स्टारडम नीचे आता चला गया। एक इंटरव्यू में रंजीता कौर ने बताया कि उन्होंने उन फिल्मों में पैसों के लिए काम किया था, क्योंकि उस समय उनके पिता सरकारी विभाग से रिटायर्ड हो चुके थे और पूरा परिवार मुंबई में बस चुका था। लेकिन ये कहना पूरी तरह गलत होगा कि उनकी सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। 80 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्में की, जिनमें सत्ते पे सत्ता, हमसे बढ़कर कौन, आदत से मजबूर, गुनाहों के देवता और बाजी। ये वो फिल्में हैं जिनकी बदौलत रंजीता कौर का फिल्मी करियर संवरने लगा था। लेकिन कहा जाता है उस दौर में नई नई अभिनेत्रियों की एंट्री पुरानी अभिनेत्रियों के लिए सही साबित नहीं हुई। हालांकि खुद रंजीता कौर ने भी पुरानी अभिनेत्रियों को बराबर की टक्कर दी थी, लेकिन कुछ सालों बाद नई अभिनेत्री रंजीता कौर को बराबर की टक्कर देने लगी, जिसके चलते 90 का दशक शुरू होते ही रंजीता कौर ने फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया। हालांकि रंजीता कौर पर बढ़ती हुई उम्र का कोई दबाव नहीं था। जब उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरियां बनाई थी तब वो महज 35 साल की थी और तब वो बेहद खूबसूरत और अभिनेत्री कहलाने लायक थी। खबरों की माने तो उस वक्त रंजीता ने फिल्मों में बोल्ड सीन्स देने से मना किया था, जिसकी वजह से उनका करियर दूसरी एक्ट्रेसेस के मुकाबले पीछे रह गया। ये भी कहा जा सकता है कि शादी के बाद रंजीता कौर फिल्म इंडस्ट्री में काम ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि 1990 की शुरुआत में ही उन्होंने राज मसंद से शादी कर ली थी। राज हीरो के व्यापारी थे। साल 2000 में रंजीता कौर ने पुणे के एक निजी स्कूल में पढ़ाने का काम भी किया। इससे उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। उनके बेटे का नाम स्काई मसंद, जिनकी पढ़ाई के चलते रंजीता कौर ने कुछ दिन अमेरिका में भी बिताए थे। 15 साल बाद साल 2005 में आई फिल्म अनजाने द अननोन फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने वापसी की, लेकिन दर्शकों ने ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं की। इसके चलते रंजीता को पता चल गया कि अब उनका जादू नहीं चलेगा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती और संजीव कुमार के साथ 2 फिल्में की, जिनमें जाना पहचाना और जिंदगी तेरे नाम शामिल है। लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कब आई और कब गई। इसके बाद रंजीता कौर ने कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया। एक इंटरव्यू में रंजीता कौर ने बताया कि किसी ने उनसे पूछा था कि आप टीवी इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं करती। इसके जवाब में रंजीता ने कहा था कि मुझे पुराने दिनों में रहना है। पुराने दिन बेहद अच्छे थे। तब फिल्म इंडस्ट्री में ग्लैमर कम था और शुद्धता ज्यादा थी। सभी एक दूसरे की मदद किया करते थे। लेकिन आज के जमाने में फिल्म निर्माण की प्रक्रिया बदल चुकी है। फिल्म इंडस्ट्री में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। और अगर मैं टीवी इंडस्ट्री में काम करने लगूंगी तो मेरी सारी पुरानी यादें मिट जाएंगी। बता दें, इन दिनों रंजीता कौर अपने पति और बेटे के साथ पुणे में रह रही हैं। साल 2019 में उनके घर तनाव का माहौल था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। भले ही अब रंजीता कौर फिल्मी दुनिया से पूरी तरह दूर हो चुकी हैं, लेकिन आज भी वो लैला के रूप में लोगों के दिलों पे राज करती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस अभिनेत्री की जिसने शुरुआती दौर में तो खूब सफलता हासिल की, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनका फिल्मी करियर भी डूबता चला गया। आपको रंजीता कौर की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है और लैला मजनू कैसी लगी थी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम दिलचस्प खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।